नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं 99 न्यूज़ का डिजिटल पेज और इस वक्त हम हैं बलियापुर प्रखंड के बागमारा गांव में। कल 1 मार्च को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर्ल का उद्घाटन करेंगे और बरबड्डा में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। ये हर्ल 5 साल पहले मोदी जी के हाथों से ही शिलान्यास किया गया था। 5 साल के बाद ठीक लोकसभा चुनाव के लगभग 1 से 1.5 महीना पहले इसका उद्घाटन भी किया जा रहा है। आप भली भांति समझ रहे हैं कि हर्ल को जो है एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। यहाँ के युवा हर्ल से कितना खुश हैं, कल चूँकि उद्घाटन होगा, इनका भी जो है एक सपना होगा, उसका भी एक उम्मीद होगा कि हर्ल बनेंगे तो हमें रोज़गार मिलेगा। 5 साल हर्ल में कौन काम किया, कैसे काम किया, इन सब के बारे में जो है इस बागमारा गांव के युवाओं से जो है हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ युवा हैं, इनसे ही बात करेंगे। कल हर्ल का जो है उद्घाटन होगा, मोदी जी खुद आएंगे हेलीकॉप्टर से और उद्घाटन करेंगे, चले जाएंगे। आपको क्या बेनिफिट्स होगा, आपको क्या फ़ायदा होगा, आपका उम्मीद क्या है उससे? हम लोगों को इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि हल जब से काम शुरू किया है तब से हम लोग काम किए हैं। हल में जब से काम शुरू हुआ है तब से हम लोग काम किए हैं, प्रोजेक्ट पूरा खड़ा किए, प्रोडक्शन निकालने के बाद हम लोगों को आश्वासन भी दिया गया था। अंदर में कोई नेता थ्रू से नहीं, अंदर में ही साहब लोगों से मतलब थोड़ा हम लोगों का बातचीत चलता था, तो आश्वासन दिया गया था कि हाँ तुम लोगों का परमानेंट रख लेंगे, तुम लोग अच्छा काम करता है। लेकिन काम हो जाने के बाद जब हम लोग डॉक्यूमेंट्स जमा करने गए तो हम लोगों को बोला गया कि तुम लोग लोकल आदमी है, तुम लोगों का नहीं होगा। तो हम लोग ये भी पूछे लोकल आदमी का क्यों नहीं होगा, क्योंकि लोकल आदमी का इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ का नेता मंत्री जो है वो लोगों का जो पैटर्न लोग है, अपना आदमी जैसे मौसेरी भाई, चचेरी भाई, दोस्त यारी, उन लोगों को सिर्फ सीट दिया जाता है वहाँ पर। हम लोगों के लिए कुछ नहीं है यहाँ पर। तो आप मतलब यानी हर्ल में आप काम किए, हर्ल को खड़ा किए और जब अंतिम समय में उद्घाटन का समय हुआ उस वक्त जो है आपको वहाँ से हटा दिया गया। तो अभी फिलहाल वहाँ कौन काम कर रहे हैं? अभी जितना काम कर रहा है सब बाहर का आदमी काम कर रहा है। कुछ जो लोकल है वही मोटा मोटी 5% होगा जो कि नेता का अपना खुद का आदमी है। लेकिन यहाँ तो सरकार बोल रही है कि 75% हम स्थानीयों को देंगे। जी नहीं, 75% नहीं है, 5% होगा। 5% में नेता का अपना खुद का अपना आदमी है। हम लोगों का कुछ वहाँ वैल्यू नहीं है। जबकि हम लोग मेहनत के समय हम लोग और मज़े के समय बाहर का लोग और नेता का अपना लोग। आपका क्या नाम है? बलदेव मुखर्जी। क्या हर्ल के बारे में आप क्या समझ रहे हैं कि उद्घाटन होगा उसके बाद आप लोगों का कुछ भविष्य में बदलाव आएगा? नहीं आएगा बदलाव। क्यों नहीं आएगा? यहाँ काम ही नहीं मिलेगा लोकल को। 9,000 करोड़ का जो है वो फैक्ट्री बन रहा है। ये तो नेता मंत्री और सब बाहर का आदमी के लिए बना है, लोकल के लिए नहीं बना है। ये प्लांट लोकल के लिए है ही नहीं है। लोकल कोई जो ज़्यादा से ज़्यादा 5% आदमी अगर काम कर रहा है तो कर रहा है लोकल आदमी, बाकी तो सब बाहर से आया हुआ है। यहाँ सरकार तो दावा करती है कि हम 75% को जो है नौकरी दी है। किसी को नहीं दिया, हमको ला के दिखा दे कि हाँ ये लोग लोकल है। पहले काम किए हैं आप? हाँ काम किए हैं। कितना दिन काम? हम पहले किए हैं, उसको डिसमेंटिंग किए हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट खड़ा किए हैं, फिर लास्ट में हम लोगों को निकाल दिया गया। उसमें अमोनिया प्लांट हम लोग बनाए हैं, पैकिंग प्लांट हम लोग बनाए हैं। टोटल बनाने के बाद हम लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया। जिम्मेवार किसको लगता है आपको? जिम्मेवार कौन? लोकल प्रतिनिधि है, विधायक जी है। विधायक जी तो अभी आश्वस्त। तो विधायक दूसरे है ना, कुमार महतो को रख के गया ना जनप्रतिनिधि को। तारा देवी है, कभी तो घूमने भी नहीं आता गांव में। चलो कोई बेरोजगार है कि कुछ है, कोई अभी कहीं छठियारी होगा, किसी का शादी होगा, कहीं पर्व होगा तो आ जाती है, लेकिन रोजगार के लिए कभी नहीं आया है। बागमारा से उनका घर हमको लगता है कि 3 से 4 किलोमीटर की दूरी। उससे ज़्यादा नहीं है, 3 से 4 किलोमीटर ही है, उससे ज़्यादा उसका घर नहीं है। लेकिन कभी नहीं आया, अभी तक कभी नहीं आया है काम के सिलसिले। अच्छा, लोकसभा चुनाव होंगे, उसके बाद ठीक जो है झारखंड में विधानसभा चुनाव होंगे। इस बार युवाओं का मुद्दा क्या रहेगा, क्या मांग रहेगा? अब हम लोगों को बॉयकॉट इलेक्शन करना है। इलेक्शन में वोट किसी को नहीं देना है, गांव में घुसने नहीं देना है। जब लोग नौकरी नहीं है, जिसके लिए हम लोग आपको पहुंचा रहे हैं उस जगह पे, हम लोग को वही चीज़ नहीं मिलेगा तो आपको वोट देके क्या करें? हम लोग बॉयकॉट करना है हम लोगों को। अच्छा, आपके गांव का विकास को आप किस तरह से देख रहे हैं? जल नल योजना किस तरह का है, काम किस तरह हुआ? यहाँ पर PM आवास हो, चाहे अबुआ आवास हो, यहाँ पे शिक्षा का व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य का व्यवस्था हो, किस तरह का? स्वास्थ्य का व्यवस्था तो ठीक है और गांव में काम भी ठीक है हुआ। प्रधानमंत्री आवास भी बहुत सारा बना है, लेकिन अभी अबुआ आवास जो बना है
उसका अभी पूरा खबर नहीं है हम लोगों के पास उतना। तो अभी नया योजना है, लेकिन पहले का जितना आया हुआ था सब बना है, वो सब लागू हुआ है, सब बना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो है युवाओं में एक रोष है रोजगार को लेकर, क्योंकि कुछ दिन पहले आपने सुना था कि गोलमारा का एक युवक जो है केरल में काम करते हुए उसका मृत्यु हो जाता है। अगर यहाँ पर रोजगार मिले तो वो केरल में क्यों जाए, और केरल ही नहीं देश के विभिन्न जगहों में, आप चाहे गुजरात की बात कर लें, चाहे दिल्ली की बात कर लें, चाहे कलकत्ता की बात कर लें, यहाँ के युवा जो है पलायन करने पर मजबूर हैं। यहाँ से पलायन करके वो जाते हैं, वहाँ पर जो है अपना ज़िंदगी दांव में लगाकर जो है काम करते हैं, और अंत में क्या होता है उसके डेड बॉडी आते हैं, गांव में मातम छाता है, और फिर हम लोग जो है कोसते हैं कि हमारे यहाँ पर रोजगार नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है आपको तय करना होगा। अभी फ़िलहाल जो है 2024 में 2 बड़े चुनाव हैं, लोकसभा का और विधानसभा का। इस चुनाव में युवाओं का प्रमुख मुद्दा जो है वो रोजगार का है। अब देखना ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आकर सिर्फ उद्घाटन करते हैं या यहाँ के युवाओं का बात सुनते हैं और रोजगार के लिए जो है वो कुछ पहल करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। 99 न्यूज़ के साथ बने रहें। मैं हूँ आपके साथ संजू सेन।